हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है लिमिट थ्योरम्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सीक्वेंसेस एंड देयर लिमिट्स। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। एंड ऐसे ही बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोज के लिए मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे बाउंडेड सीक्वेंसी। ये सीक्वेंसी xn इज कॉल्ड बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m which is greater than 0, positive real number, such that a mod of xn less than equal to m for all n belongs to n। तो यहाँ पर हम एक सीक्वेंसी को बाउंडेड कहेंगे अगर इस सीक्वेंसी के सारे टर्म के मॉड को हम लेस देन इक्वल टू ये पॉजिटिव रियल नंबर लिख सकते हैं, तभी जाकर हम इस सीक्वेंसी को कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सीक्वेंसी xn इक्वल टू 1/n, ये एक बाउंडेड सीक्वेंसी है क्योंकि हमें पता है ये जो 1/n सीक्वेंसी होता है ये 1 और 0 के बीच में रहता है, क्योंकि एट n इक्वल टू 1 ये होता है 1/1 which is equal to 1, at n equal to 2 ये होता है 1/2, at n equal to 3 ये होता है 1/3। इसी तरह से 1/4, 1/5, 1/6, इसी तरह से ये सीक्वेंसी का जो टर्म होता है ये सब 1 और 0 के बीच में ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंसी के सारे टर्म है ये पॉजिटिव है एंड 1 और 0 के बीच में रहते हैं। तो यहाँ पर इस सीक्वेंसी 1/n को हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 1/n लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट्स व्हाई यहाँ पर ये जो सीक्वेंसी होगा 1/n ये बाउंडेड होगा। सिमिलरली इन एग्जांपल 2 द सीक्वेंसी xn इक्वल टू -1 टू द पावर n, ये जो सीक्वेंसी होता है ये भी बाउंडेड होता है क्योंकि ये सीक्वेंसी में जो टर्म आता है फॉर n इक्वल टू ऑड ये होता है -1 एंड फॉर n इक्वल टू इवन ये होता है 1। तो इस सीक्वेंसी में जो टर्म आएंगे फॉर n इक्वल टू 1 -1, देन n इक्वल टू 1 -1 1, इस तरह से ये सीक्वेंसी आएगा। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, -1 टू द पावर n का जो मॉड होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। तो यहाँ पर इस सीक्वेंसी का जो सारा एलिमेंट का मॉड होगा ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा। दैट्स व्हाई ये सीक्वेंसी जो होगा ये बाउंडेड होगा। सिमिलरली अगर और एक हम सीक्वेंसी ले ले xn इक्वल टू n, तो इस सीक्वेंसी के अंदर जो टर्म आएंगे 1 2 3 4 इस तरह से आएंगे। तो इस सीक्वेंसी में इसका लोअर बाउंड तो होगा 1 बट इसका अपर बाउंड नहीं होगा, मतलब ये सीक्वेंसी जो है ये इंफिनिट तक जाएगा। तो यहाँ पर ये सीक्वेंसी जो है ये अनबाउंडेड होगा। नेक्स्ट इन थ्योरम नंबर 1 व्हिच इज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंसी ऑफ ए रियल नंबर इज बाउंडेड। तो यहाँ पर हमें शो करना है अगर एक सीक्वेंसी कन्वर्जेंट होगा देन ये बाउंडेड होगा। सीक्वेंसी कन्वर्जेंट होगा मीन्स इसका एक लिमिट एग्जिस्ट करेगा जहां पर ये सीक्वेंसी कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पर टू प्रूव दिस लेट xn इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंसी एंड यहाँ पर xn का जो लिमिट है ये x है, दैट मींस xn यहाँ पर x को कन्वर्ज कर रहा है। देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम इप्सिलॉन जो होता है ये आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम इप्सिलॉन इक्वल टू 1 ले ले, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k व्हिच इज डिपेंड अपॉन इप्सिलॉन। तो यहाँ पर इप्सिलॉन जो है हमने लिया है 1, तो यहाँ पर k जो है डिपेंड करेगा 1 के ऊपर। सो दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, यहाँ पर xn माइनस x जो होगा लेस देन इप्सिलॉन होगा। दैट मीन्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, xn जो है x के ही इप्सिलॉन नेबरहुड में रहेगा। तो यहाँ पर इप्सिलॉन जो है ये है 1, तो यहाँ पर xn माइनस x का मॉड जो होगा ये लेस देन 1 होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। देन यहाँ पर देखो मॉड ऑफ xn को हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ xn माइनस x प्लस x एक ऐड कर देंगे मॉड के अंदर। तो यहाँ पर बाय यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी मॉड ऑफ xn माइनस x प्लस x लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ xn माइनस x प्लस मॉड ऑफ x। तो यहाँ पर मॉड ऑफ xn माइनस x जो है यहाँ पर हमें मिला था लेस देन 1 प्लस मॉड x। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लेस देन 1 प्लस मॉड x। तो यहाँ पर हमें मिलेगा मॉड ऑफ xn जो होगा दिस इज लेस देन 1 प्लस मॉड ऑफ x फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो यहाँ पर k के बाद सारे नेचुरल नंबर के लिए xn का जो मॉड होगा ये लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मॉड x होगा। तो यहाँ पर बाउंडेड शो करने के लिए हमें निकलना पड़ेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर xn का जो मॉड होगा ये लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव इंटीजर होगा।
तो यहाँ पर उस पॉजिटिव इंटीजर को एम को हम ले लेते हैं सुप्रीमम ऑफ x1 का मॉड x2 का मॉड अप टू एक्स के माइनस वन का मॉड एंड वन प्लस मॉड एक्स। तो यहाँ पर एम जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू x1 का मॉड होगा एंड एम जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू x2 का मॉड, ऐसे ही अप टू एम जो होगा मॉड ऑफ एक्स के माइनस वन एंड ऑल्सो एम जो है के बाद वाले जो नेचुरल नंबर्स है उसके लिए एक्स एन के मॉड से भी बड़ा होगा, क्योंकि एम जो है ये वन प्लस मॉड एक्स से भी बड़ा होगा एंड फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के वन प्लस मॉड एक्स जो होता है ये ग्रेटर देन मॉड एक्स एन होता है। तो यहाँ पर एम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स एन होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसी यहाँ पर एक्स एन जो है बाउंडेड होगा। तो यहाँ पर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंसी जो है ये बाउंडेड होगा। नेक्स्ट जो है ऑपरेशंस ऑन सीक्वेंसेस, ये टू सीक्वेंसी कन्वर्स, दैट मींस लेट xn is a sequence converge to x and yn is a sequence converge to y, then xn plus yn converge to x plus y and xn minus yn converges to x minus y and xn into yn converges to x into y and c into xn where c is constant, xn converges to c into x. And in division rule, if zn converges to z where z not equal to 0, then xn by zn जो होगा converges to x by z। तो इसे आप इजीली प्रूव कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर xn converges to x होगा दैट मीन्स हियर xn माइनस x का जो मॉड होगा लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k where k is a natural number depend upon इप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखो सिंस इप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पर इप्सिलॉन की जगह पर हम ले लेते हैं इप्सिलॉन बाई 2 एंड तो यहाँ पर k डिपेंडेड अपॉन इप्सिलॉन बाई 2 एंड k की जगह पर हम ले लेते हैं k डैश। सिमिलरली सिंस yn कन्वर्जेंस टू y, तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं yn माइनस एक्स लेस देन इप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k डबल डैश व्हिच इज ए नेचुरल नंबर डिपेंड अपॉन इप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ पर देखो अगर हम k की इंटीजर ले ले व्हिच इज मैक्सिमम ऑफ k डैश एंड k डबल डैश, देन यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ xn प्लस yn माइनस x प्लस y जो होगा दिस इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ xn माइनस x प्लस yn माइनस y। So this is equal to by triangle inequality this term plus this term का mod जो होगा less than equal to mod of xn minus x plus mod of yn minus y। तो यहाँ पर mod of xn minus x जो है for n greater than equal to k dash and k here greater than k dash, तो यहाँ पर for all n greater than equal to k, तो यहाँ पर xn minus x जो होगा this is less than epsilon by 2 and also mod of yn minus y जो होगा this is also less than epsilon by 2 for all n greater than equal to k। तो यहाँ पर ये हो जाएगा less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 which is equal to epsilon। तो यहाँ पर xn plus yn minus x plus y का जो mod होगा less than epsilon होगा for all n greater than equal to k। That's why यहाँ पर xn plus yn जो होगा ये कन्वर्ज करेगा x plus y को। सिमिलरली बाकी सब प्रॉपर्टीज भी आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 2 लेट x इज ए सीक्वेंसी व्हिच इज xn बी कन्वर्जेंट सीक्वेंसी ऑफ रियल नंबर सो दैट xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर xn जो है ये नॉन नेगेटिव सीक्वेंसी है, मतलब इसके जो सारे टर्म्स हो गए xn में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन लिमिट ऑफ xn ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर एक सीक्वेंसी नॉन नेगेटिव होगा दैट मीन्स ऑल टर्म जो सीक्वेंसी के होंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देन इसका लिमिट भी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसे हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर लेट एज्यूम कर लेते हैं xn जो सीक्वेंसी है ये नॉन नेगेटिव है, दैट मीन्स xn जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड हम एज्यूम कर लेते हैं लेट x जो है इसका लिमिट ऑफ xn ये नेगेटिव है, दैट मीन्स लेस देन 0 है। तो यहाँ पर अगर x लेस देन 0 होगा तो x यहाँ पर नेगेटिव होगा, देन माइनस x ग्रेटर देन 0 होगा, तो माइनस x जो है ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इप्सिलॉन सिंस इप्सिलॉन इज ए आर्बिट्ररी पॉजिटिव रियल नंबर, तो यहाँ पर इप्सिलॉन को अगर हम माइनस x ले ले व्हिच इज ग्रेटर देन 0,
तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन सिंस यहाँ पर एक्सन जो है कन्वर्स कर रहा है एक्स को, तो यहाँ पर सिंस यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए के व्हिच इज ए नेचुरल नंबर डिपेंड अपॉन इप्सिलॉन सो दैट एक्सन माइनस एक्स का जो मॉड होगा लेस देन इप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस दैट मींस एक्सन माइनस एक्स जो होगा दिस इज लेस देन इप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन माइनस इप्सिलॉन। तो फ्रॉम दिस एक्सन जो होगा लेस देन एक्स प्लस इप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन एक्स माइनस इप्सिलॉन दैट मींस एक्सन जो है इस एक्स के इप्सिलॉन नेबरहुड में रहेगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो यहाँ पर फ्रॉम दिस एक्सन जो है लेस देन एक्स प्लस इप्सिलॉन होगा एंड यहाँ पर इप्सिलॉन जो है हमने लिया था माइनस एक्स, तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक्सन जो है लेस देन एक्स प्लस माइनस एक्स व्हिच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्सन जो है लेस देन 0 होगा, बट हमने एज्यूम किया था एक्सन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पर एक्सन लिमिट ऑफ एक्सन एक्स जो है ये लेस देन 0 नहीं हो सकता, पर एक्सन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यहाँ पर इसका लिमिट भी जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ एक्सन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 3 व्हिच इज ऑर्डर प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी लेट एक्स एंड वाई आर टू कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस एक्स इक्वल टू एक्सएन एंड वाई इक्वल टू वाईएन of real number. If xn less than equal to yn or yn greater than equal to xn for all n belongs to n, then limit of xn also less than equal to limit of yn. तो यहाँ पर अगर सीक्वेंसी में सारे टर्म xn के लेस देन इक्वल टू yn हो गए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन इसका जो लिमिट होगा ये ऑल्सो लेस देन इक्वल टू yn होगा xn का। तो यहाँ पर टू प्रूव दिस, तो यहाँ पर हमें गिवन है एक्सन जो है लेस देन इक्वल टू yn है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देन यहाँ पर हम और एक सीक्वेंस ले लेते हैं zn व्हिच इज इक्वल टू yn माइनस xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर zn अगर yn माइनस xn होगा तो यहाँ पर zn पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर yn जो है बड़ा होगा xn से, तो यहाँ पर yn माइनस xn जो होगा ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर zn जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर सिंस xn एंड yn भी कन्वर्जेंट सीक्वेंसी इन रियल नंबर, देन लेट xn जो है कन्वर्ज कर रहा है x को एंड yn जो है कन्वर्ज कर रहा है y को। देन सिंस zn इक्वल टू yn माइनस xn, देन zn जो है कन्वर्ज करेगा y माइनस x को। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ zn जो होगा दिस इज इक्वल टू y माइनस x एंड यहाँ पर देखो सिंस zn जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन अभी हमने पढ़ा बाय थ्योरम नंबर 2 zn का जो लिमिट होगा ये ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ zn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y माइनस एक्स जो होगा लिमिट ऑफ zn ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दिस x अगर राइट साइड को ले ले तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू y। तो यहाँ पर x जो है xn का लिमिट एंड y जो है yn का लिमिट, तो यहाँ पर लिमिट ऑफ xn लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ yn। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 4 व्हिच इज क्विज थ्योरम और इसे भी कहते हैं सैंडविच थ्योरम। तो यहाँ पर लेट xn yn एंड zn बी सीक्वेंसेस सच दैट yn जो होगा लेस देन इक्वल टू zn एंड ग्रेटर देन इक्वल टू xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड लिमिट ऑफ xn एंड लिमिट ऑफ zn अगर l होगा देन लिमिट ऑफ yn भी l होगा। टू प्रूव दिस, तो यहाँ पर देखो सिंस xn जो है लेस देन इक्वल टू yn है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो यहाँ पर देखो बाय थ्योरम नंबर 3 देन लिमिट ऑफ xn ऑल्सो लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ yn होगा। सिमिलरली यहाँ पर yn जो है लेस देन इक्वल टू zn है, तो यहाँ पर अगर yn लेस देन इक्वल टू zn होगा अगेन बाय थ्योरम नंबर 3 लिमिट ऑफ yn ऑल्सो लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ zn होगा एंड हमें पता है लिमिट ऑफ xn एंड लिमिट ऑफ zn जो है l सेम है। तो यहाँ पर फ्रॉम दिस रिलेशन हमें मिलेगा लिमिट ऑफ yn लेस देन इक्वल टू l एंड ग्रेटर देन इक्वल टू l, दैट्स व्हाई यहाँ पर लिमिट ऑफ yn भी ऑल्सो l होगा। नेक्स्ट देखो इन थ्योरम नंबर 5 व्हिच इज रेशियो टेस्ट लेट xn बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर xn जो होगा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल n belongs to natural number so that l equal to limit of xn plus 1 divided by xn and if l जो है लेस देन 1 होगा देन लिमिट ऑफ xn जो है 0 होगा। तो यहाँ पर xn जो है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एंड लिमिट ऑफ xn plus 1 डिवाइडेड बाय xn जो है ये l है। तो यहाँ पर इसका जो लिमिट होगा l ये अगर लेस देन 1 होगा तो हमें शो करना है लिमिट ऑफ xn जो होगा ये 0 होगा। टू प्रूव दिस हमें गिवन है लिमिट ऑफ xn plus 1 डिवाइडेड बाई xn इक्वल टू l।
तो यहाँ पर देखो हमारे पास गिवन है xn जो है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, देन xn प्लस 1 डिवाइडेड बाई xn ये ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, दैट्स व्हाई इसका लिमिट जो है ये ऑल्सो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स हियर लिमिट l ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर इफ l लेस देन 1 होगा तो यहाँ पर l एंड 1 के बीच में और एक रियल नंबर हम ले सकते हैं। लेट r इज ए रियल नंबर विच इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन l। तो यहाँ पर देखो l यहाँ पर लिमिट है एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स एन का, तो यहाँ पर एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स एन जो होगा ये इस l के ही इप्सिलॉन नेबरहुड में रहेगा। दैट्स व्हाई सिंस r हियर ग्रेटर देन l, तो यहाँ पर एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स एन जो होगा दिस इज लेस देन r होगा। तो फ्रॉम दिस इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स एन प्लस 1 लेस देन r इंटू एक्स एन। अगर एक्स एन प्लस 1 लेस देन r इंटू एक्स एन होगा तो n की जगह पर अगर हम n प्लस 1 पुट कर ले तो ये हो जाएगा एक्स एन प्लस 2 लेस देन r इंटू एक्स एन प्लस 1। एंड यहाँ पर हमारे पास गिवन है एक्स एन प्लस 1 लेस देन r इंटू एक्स एन, तो हियर r इंटू एक्स एन प्लस 1 लेस देन r इंटू r एक्स एन विच इज इक्वल टू r स्क्वायर एक्स एन। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इस रिलेशन को ऑब्जर्व करके एक्स एन प्लस 2 जो है ये लेस देन आर स्क्वायर एक्स एन है। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स एन जो होगा दिस इज लेस देन आर टू द पावर एन एक्स वन, पर x1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंसी। तो यहाँ पर x1 अगर फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस होगा तो यहाँ पर x1 को हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज ए कांस्टेंट व्हिच इज c, एंड सिंस सीक्वेंस इज ए पॉजिटिव तो यहाँ पर c जो है ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा xn जो है लेस देन c इंटू आर टू द पावर n। तो यहाँ पर xn का जो मॉड होगा दिस इज ऑल्सो लेस देन c इंटू आर टू द पावर n। एंड यहाँ पर देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं xn माइनस 0 का जो मॉड होगा दिस इज लेस देन c इंटू आर टू द पावर n। एंड यहाँ पर देखो ये जो r है दिस इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर r टू द पावर n जो होगा इसका लिमिट जो होगा r टू द पावर n का ये होगा 0, क्योंकि r यहाँ पर लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 है, जिसे हमने सीक्वेंसी एंड देयर लिमिट्स लेक्चर में पढ़ा था। एंड उस लेक्चर में हमने पढ़ा था इन थ्योरम नंबर 3 आई थिंक, अगर xn माइनस x का मॉड लेस देन c इंटू ए टू द पावर n होगा एंड ए टू द पावर n जो है ये कन्वर्ट करेगा 0 को, देन xn कन्वर्ट करेगा x को। तो यहाँ पर सिंस xn माइनस 0 का मॉड जो है लेस देन c इंटू आर टू द पावर n एंड आर टू द पावर n जो है 0 को कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसका लिमिट जो है 0, तो यहाँ पर xn जो है 0 को कन्वर्ट करेगा। तो हियर xn टेंड्स टू 0 आज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इन पॉजिटिव सीक्वेंसी अगर लिमिट ऑफ xn प्लस 1 डिवाइडेड बाई xn जो होगा लेस देन 1, देन लिमिट ऑफ xn जो होगा ये इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1 फाइंड द लिमिट एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n बाई 2 टू द पावर n। तो यहाँ पर देखो हमारे पास xn जो है दिस इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। तो यहाँ पर xn प्लस 1 जो होगा दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये एक पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई xn जो होगा दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x n प्लस 1 जो है दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर xn जो है n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। तो यहाँ पर देखो 2 टू द पावर n एंड 2 टू द पावर n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 व्हिच इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2n नीचे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर देखो ये जो लिमिट होगा ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर न्यूमरेटर में अगर n कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा n होल इंटू 1 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 2n। तो यहाँ पर देखो n कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पर एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n जो है दिस इज टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर ये बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में 1 एंड डिनोमिनेटर में 2, तो ये जो लिमिट होगा दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई xn जो होगा दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 व्हिच इज लेस देन 1। देन अभी हमने पढ़ा बाई थ्योरम नंबर 5 व्हिच इज रेशियो टेस्ट।
तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn जो होगा दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n जो होगा दिस इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट देखो इन प्रॉब्लम नंबर 2 फाइंड द लिमिट एट n टेंस टू इंफिनिटी sin n बाई n एंड ऑल्सो फाइंड द लिमिट एट n टेंस टू इंफिनिटी n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इसका लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें पता है जो साइन एक्स का फंक्शन होता है ये हमेशा 1 एंड -1 के बीच में रहता है। तो यहाँ पर साइन n जो होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यहाँ पर इस इनइक्वालिटी में अगर हम n डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा -1 बाई n लेस देन इक्वल टू साइन n डिवाइडेड बाई n लेस देन इक्वल टू 1 बाई n। तो यहाँ पर 8 n टेंस टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर देखो -1 बाई n जो होगा ये हो जाएगा 0 समथिंग बाई इंफिनिटी। सिमिलरली 1 बाई n जो होगा दिस इज टेंस टू 0। तो यहाँ पर बाय स्क्वीज थ्योरम और सैंडविच थ्योरम यहाँ पर सिंस साइन n बाई n लेस देन इक्वल टू 1 बाई n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बाई n एंड इन दोनों का जो लिमिट है 0। तो यहाँ पर साइन n बाई n का जो लिमिट होगा ये ऑल्सो 0। तो यहाँ पर एट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन n बाई n जो होगा दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली टू फाइंड दिस लिमिट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर देखो n जो है नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 जो होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इससे हम ऐसे लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर देखो सिंस n स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन n स्क्वायर तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लेस देन n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1 बाई n। तो यहाँ पर देखो एट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई 10 जो है टेंस टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो टेंस टू 0। तो ये तो 0 ही है। तो यहाँ पर n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 जो होगा बाई स्क्वीज थ्योरम ये ऑल्सो 0 होगा एट n टेंस टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर इसका जो लिमिट होगा ये हो जाएगा 0। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है फाइंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n इससे भी आप रेशियो टेस्ट यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना टाइम लगा इसे सॉल्व करने के लिए। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।